स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान होगा कि हमने रेंज और डोमेन निकाली थी इस फंक्शन की। तो आपको ध्यान होगा कि इसकी जो डोमेन आई थी वो -3 to 3 क्लोज इंटरवल। इससे जो हमने पहले वाली क्लास में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसकी रेंज और डोमेन, और जो इसकी रेंज आई थी वो क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल इनफाइनाइट आई थी। अभी हमने क्या किया है कि हमने इस क्वेश्चन को अपोजिट कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, सॉरी फ्रैक्शन में लिया है हमसे 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या चेंज होगा, ये हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाली थी, अभी हम इस फंक्शन की निकालते हैं। क्लियरली देखिए, मैंने आपको हर बार बोला है कि आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। एल्जेब्रिक जितने भी हमारे फंक्शंस होती है उनकी जो हम रेंज और डोमेन निकालते हैं, क्या डिनोमिनेटर में किसी भी कंडीशन में नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, और रूट में जो लिखा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस। तीसरी बात यह कि अगर क्वेश्चन रूट में गिवन है तो रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, बस। अब आप देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है, रूट भी है, तो दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी। नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे अब हम? इसको हम सबसे पहले y लेते हैं जी। y इज डिफाइंड इफ, y कब डिफाइंड होता है हमारा? y इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि रूट के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैंने इक्वल का साइन नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 0 के इक्वल ले दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने पहले कहा था आपको कि इसे हम लिखेंगे 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। केस बनेंगे दो। केस फर्स्ट, 2 नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आएगी? जब पहले वाला भी पॉजिटिव हो एंड दूसरा वाला भी पॉजिटिव हो। मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू यहां से भी आएगी, x की वैल्यू यहां से भी आएगी, और हमें कौन सी वाली x की वैल्यू लेनी है? जो यहां से x की वैल्यू और यहां से x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू को सेटिस्फाई करता हो। अब आप देखिए, यहां से आया x ग्रेटर देन -3, और यहां से पहले x उधर जाएगा फिर x इधर आएगा। तो देखिए x की वैल्यू पहले वाले केस में बोली जा रही है -3 से बड़ी, और दूसरे वाले केस में बोली जाती है 3 से छोटी। तो इसका मतलब जो डोमेन आएगी इसकी, ध्यान रखना, डोमेन आएगी -3 से 3 और ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। तो इसकी डोमेन आई थी क्लोज इंटरवल और इसकी आई है ओपन इंटरवल। तो ये ध्यान रखना कि -3 से, देखो -3 से तो बड़ी हुई और 3 से छोटी हुई, दोनों को मिला करके आंसर लिखना है, तो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, ये ध्यान रखना। अभी दूसरा केस बनाते हैं हम, सॉरी यहां डोमेन नहीं लिखेंगे अभी हम, क्योंकि डोमेन तो दोनों केस को मिलाकर के लिए बनाएंगे। फिलहाल हम लिखेंगे यहां से x की वैल्यू हमारे पास आई -3 to 3 ओपन इंटरवल। अभी केस सेकंड में देखेंगे, उसके बाद दोनों को मिलाकर के उसकी डोमेन लिखेंगे। तो केस सेकंड में आप देखिए 3 प्लस एक्स नेगेटिव एंड 3 माइनस एक्स नेगेटिव। देखिए ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देखिए x लेस देन -3, क्लियर है, 3 इधर पहुंच जाएगा, एंड सबसे पहले x उधर जाएगा फिर x 3 से बड़ा। तो अब हमें क्या करना है? देखिए एंड का मतलब होता है x की वो वैल्यूज
जो इसे भी सेटिस्फाई करती हो, इसे भी सेटिस्फाई करती हो। तो ऐसी x की वैल्यू बताइए जो -3 से छोटी हो और साथ में वो 3 से बड़ी भी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर नहीं होता। देयर डज नॉट एग्जिस्ट a number which is less than -3 and greater than 3, so x is not possible। देखिए पहले केस में कहा था -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो -3 से और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 2 1 0 -1 -2 सब नंबर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों को मिला करके आंसर बन गया। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूं, x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3, ये मिल ही नहीं सकते क्योंकि कोई नंबर -3 से छोटा और साथ में 3 से बड़ा भी नहीं होता। तो जो टोटल दोनों आंसर को हम मिलाएंगे, इसमें आंसर आया 5 नल सेट, इसमें ये आया, तो जो डोमेन आएगी हमारी वो दोनों को मिलाकर के आएगी -3 से 3। तो अभी हम रेंज की बात करते हैं। रेंज में हमने बताया आपको कि क्वेश्चन को देख करके हमें रेंज का आइडिया हो जाता है कि जब रूट में होता है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन रूट में होता है तो रेंज जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो ये बात तो पक्की है कि जो रेंज आएगी वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर के बीच में से ही आएगी। तो रेंज में हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि रेंज पॉजिटिव नंबर में से कोई होगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही होगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस। अभी यहां पर ध्यान से देखना, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9y स्क्वायर -1 अपॉन y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अब हमारे पास आएगी, या आप एक काम करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। x इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ 9 - 1 अपॉन y स्क्वायर। देखिए ये तो क्लियर है कि यहां से जो वैल्यू हमारी, चलो एलसीएम लेते हैं एक बार, यहां पर 9y स्क्वायर -1 अपॉन y, ये बात तो क्लियर है। देखिए अब समझिए यहां पे जरा कि y 0 नहीं हो सकता। सबसे पहले समझने वाली बातें होती हैं इसके अंदर कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। क्लियर। अब नीचे लिखा हुआ है y, y अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो क्लियर है कि y 0 नहीं हो सकता। चलो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर ध्यान देना, पॉजिटिव होगी, बस इसको माइंड में रखना कि ये पॉजिटिव ही होगी। क्या होगी अब देखते हैं। एक बात तो चली पता कि y 0 नहीं हो सकता, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में 0 तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या आएगा आंसर में। देखिए ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब जो रूट के अंदर लिखा है x इज डिफाइंड इफ रूट के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 नहीं हो सकता। तो चलो इसका काम तो खत्म, 0 हमने हटा दिया। अब हम इसे देखना है बस। इसको हम लिखेंगे 3y + 1 और 3y - 1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। अब आप देखिए यहां पर वही केस बनेंगे हमारे पास दो केस। फर्स्ट
बोथ आर पॉजिटिव, और केस सेकंड हमारा बनेगा बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए y ग्रेटर देन -1/3 एंड y ग्रेटर देन 1/3। सुनिए, ये ध्यान से मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर दोबारा सुन लीजिए। हमें यहां पर y की वो वैल्यू उठानी है जो इसको भी सेटिस्फाई करते हो और इसको भी सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, y ग्रेटर देन -1/3, y ग्रेटर देन 1/3, जो नंबर -1/3 से बड़े होंगे वो हो सकता है इसको सेटिस्फाई ना करे। जैसे हमने एक वैल्यू ली y की 0 -1/3 से बड़ी है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहे लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, सभी कुछ करेंगी कुछ नहीं करेंगी। ठीक, लेकिन जो इसकी वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई 100% करेगी। देखिए, हमें लिखना होता है दोनों के कॉमन आंसर। तो जो नंबर 1/3 से बड़ा होगा, जैसे y की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये है। तो इस केस में हमारी y की वैल्यू आई 1/3 से बड़ी, ये आ गई 1/3 से बड़ी। क्लियर है? ठीक, अब सेकंड केस है हमारे पास y लेस देन -1/3 एंड y लेस देन 1/3। अब आप देखिए भैया, जो सॉल्यूशन इसके होंगे और इसके होंगे, जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे वो आंसर में लिखना है। तो जो नंबर -1/3 से छोटा होगा वो 1/3 से भी 100% छोटा होगा। तो इन दोनों केस से जो आंसर हमारा आया वो आया y लेस देन -1/3, बट y हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे y इज नॉट पॉसिबल। देखिए, अगर मैं इसको अपने दिमाग से हटा दूं रूट को, तो इसका आंसर आएगा y लेस देन -1/3। बिल्कुल, अगर मैं क्वेश्चन को दिमाग से निकालकर सिर्फ इन दो को देखूं कि y लेस देन इक्वल टू -1/3, y लेस देन इक्वल टू 1/3 में तो कौन सा, इन दोनों की कौन से आंसर है? तो इन दोनों के आंसर है y लेस देन इक्वल टू -1/3। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान में देता हूं तो ये कहता है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, और जबकि आंसर यहां से नेगेटिव आ रहे हैं, तो y इज नॉट पॉसिबल। तो जो टोटल रेंज आई हमारी इस फंक्शन की, वो रेंज आई क्लोज इंटरवल 1/3 टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 कहीं यहां पर लाई करेगा, तो ये आंसर नहीं है, 1/3 से इनफाइनाइट तक इसका आंसर है। ठीक है, अभी आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, यहां पर नोट लिख लीजिए अगर आपको कभी कंफ्यूजन आए। जैसे मान लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब दो आंसर ऐसे लिख रहे हों और दोनों में ग्रेटर देन का साइन हो, तो आंसर हमेशा बड़ा वाला होगा। ध्यान रखना, इन दोनों का आंसर हमेशा लिखेंगे x ग्रेटर देन 3। अगर मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 3, जब दोनों में छोटा होता है तो आंसर हमेशा ये लिखेंगे आप छोटा वाला, x लेस देन 2। ये ध्यान रखना। जैसे कि यहां पर देखिए ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है तो छोटा वाला आंसर होगा। ये जल्दी से लिखने के लिए है, जिससे कि टाइम हमारा कम लगे। बाकी सभी को पता है कि जो नंबर इससे बड़ा होगा वो इससे बड़ा तो होगा ही होगा। तो इस हिसाब से हम इसको देखते हैं कि कहां सेटिस्फाई हो रहा है और कहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू 1/√ऑफ x² माइनस 9 के हुए रेंज और डोमेन निकाली। ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट वो fx इक्वल टू √ऑफ x² माइनस 9 था। ठीक है, अब हम इसके निकालते हैं। सेम टू सेम लगभग ऐसा ही होना है, बस थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अब आप देखिए y
यहाँ देखिए y is defined if x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इक्वल का साइन नहीं बनेगा क्योंकि 0 हो तो ही गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 3 x माइनस 3। केस फर्स्ट x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x ग्रेटर देन 3। मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन, दोनों में देखो ग्रेटर देन का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा हमेशा। तो अब हम सीधा लिख सकते हैं, तो यहां से जो हमारा आंसर आया वो आया x ग्रेटर देन 3, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। भाई 3 से बड़ी कितनी बड़ी पता नहीं, तो इनफाइनाइट तक सीधा आएगा हमारे पास। केस सेकंड बनाएंगे, x प्लस 3 लेस देन 0 एंड x माइनस 3 लेस देन 0, x लेस देन माइनस 3 एंड x लेस देन 3। तो देखिए लेस देन में हमेशा आंसर लेस देन वाला होता है। अभी मैं आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो नंबर माइनस 3 से छोटा होगा वो 100% 3 से छोटा होगा, लेकिन जो नंबर 3 से छोटा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो माइनस 3 से भी छोटा हो। इसलिए ये रिजल्ट है इन दोनों का कॉमन आंसर। तो यहां से आया x बिलोंग्स टू, क्या आया, माइनस 3 से छोटा। कितना छोटा, इनफाइनाइट तक। तो जो दोनों की डोमेन लिखी जाएगी वो दोनों को मिला के लिखते हैं, पहला आंसर यूनियन दूसरा आंसर। तो ध्यान होगा हमने इससे पहले वाली क्लास में इसकी रेंज डोमेन निकाली थी, उसमें ओपन इंटरवल की जगह क्लोज इंटरवल था। यहां पर क्लोज इंटरवल था और यहां पर क्लोज था, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज में वही काम, सबसे पहले आप x निकालेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आएगा तुम्हारा, देखिए यहां पर हमें क्या होता है, हमें क्या देखना होता है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो नीचे 0 बनेगा अगर y की वैल्यू 0 होगी। तो देखो सबसे पहली बात तो रूट में है, तो आंसर जो आएगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच में आएगा, क्लियर है। 0 हो नहीं सकता, यहां से मना कर दिया गया है। अब हमें देखना है कि रूट में नेगेटिव तो नहीं बन रहा। तो सुनिए, जब प्लस का साइन होता है और ये स्क्वायर में होता है तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। क्यों, जब y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस ये भी प्लस। तो रूट के अंदर क्योंकि लिखा हुआ ही पॉजिटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव होने का चांस नहीं है। इट मींस यहां पर मैं y की वैल्यू 0 को छोड़ करके कुछ भी डाल दूं, मेरा आंसर 100% आएगा। देखिए अगर यहां पर सपोज करो होता माइनस, मान लीजिए, तो मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा जैसे ही, तो 1 माइनस 9 माइनस 8 बन जाएगा, रूट में नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की 0 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू डाल दो इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की हमें, ठीक है। क्योंकि देखिए रूट में गिवन है ना, रूट में गिवन होने की वजह से जो y है हमारे पास, जो रेंज है वो नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो पॉजिटिव ही आएगी, 0 होगी नहीं, तो बचे हुए सारे नंबर। तो जो क्लियर है, रेंज जो आएगी इसकी हमारी भाई ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ओपन इंटरवल क्यों बनाया, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। सो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइंड डोमेन और रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। रूट आ गया, रूट के अंदर जो भी है पॉजिटिव रख दीजिए। यहां पर एक बात ध्यान से देखना जरा, y इक्वल टू दिस, y is defined if x minus 2 upon 3 minus x greater than equal to 0। देखिए ये फ्रैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो वही केस बनेंगे हमारे पास। जरा यहाँ पर केस में एक बात ध्यान से देखना, केस फर्स्ट x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अगर 3 माइनस एक्स 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी, और जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। अब यहां से देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड यहां से आया, पहले x इधर जाएगा फिर x इधर आएगा, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे नंबर तो बहुत होते हैं जो 2 से बड़े होते हैं और 3 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया आंसर 2 से लेके ओपन इंटरवल 3 तक। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 से बड़े और 3 से छोटे बहुत नंबर होते हैं। 2 से बड़े और 3 से छोटे 2.1, 2.2, 2.3, 2.9999, 2.1, 2.8, 2.7, 1, तो सब यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं वो सब इसके बीच में लाई करेंगे। तो इन दो को मिला करके ये आंसर आया कि इस सेकंड हम बनाएंगे कि सेकंड में है x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स लेस देन 0। यहां से आया x लेस देन 2 एंड यहां से पहले इधर जाएगा फिर x ग्रेटर देन 3। यहां पर आएगा x इज नॉट पॉसिबल। क्यों? भैया 2 से बड़े हो और 3 से सॉरी 2 से तो छोटे हो, साथ में 3 से बड़े भी हो। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर विच इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 3, सो x इज नॉट पॉसिबल। इस केस में हमारे पास x पॉसिबल नहीं है। तो जो डोमेन आई हमारी दोनों को मिला करके, वो डोमेन आई हमारे पास, अब दोनों को मिलाएंगे तो आई सिर्फ 2 से लेकर के 3 के बीच में जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी रेंज। रेंज में हम क्या करते हैं? रेंज में हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे हम। एक बात तो क्लियर है कि नेगेटिव तो होगी नहीं रेंज, पक्की बात है। लाइन खींच लीजिए यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। अब जो होगी अब देखते हैं। x निकालना है हमें, ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास इधर जाएगा। हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू आएगा 3y स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस y स्क्वायर। भैया ना तो इसके अंदर रूट है, ठीक है, मुझे देखना है 0 से लेके इन्फिनिटी तक कौन कौन से नंबर हमें आंसर पे लेने हैं। देखिए रूट तो है नहीं, तो नेगेटिव का काम तो खत्म। ठीक, अब नीचे क्या 0 बन सकता है? नीचे कभी 0 नहीं बन सकता, y स्क्वायर है। नीचे 0 कब बनेगा? जब y स्क्वायर -1 होगा, और y स्क्वायर कभी -1 हो ही नहीं सकता। कोई भी वैल्यू डाल लीजिए इसके अंदर, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगी। 0 कभी नहीं बन सकता, ना तो 0 बनेगा रूट में नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंज जो आएगी इसकी हमारी, वो आएगी क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। जी डोमेन ये y है जी। y is defined if 2 minus x square not equal to 0। देखिए रूट तो है नहीं, पक्की बात है, रूट तो है नहीं इसके अंदर। डिनोमिनेटर पे 0 नहीं बनना चाहिए बस। तो x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब ये हुआ जब x की वैल्यू √2 होगी, देखिए, और -√2 होगी तो नीचे 0 बनेगा। डाल के देख लीजिए आप, जैसे x की वैल्यू √2 हमने डाली तो 3/2 - 2 3/0 ये बन गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जब -√2 डालेंगे तब भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। इट मींस √2 एंड -√2 को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो पूरे रियल नंबर में से। तो क्लियर, जो डोमेन आई हमारे पास वो आई
r माइनस √2 देखिए इसका मतलब होता है रियल नंबर में से 2 नंबर बाहर निकाल के। ध्यान रखना जब भी आप सेट में से कोई एलिमेंट माइनस करते हैं तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर आपने गलती से ये वाला ब्रैकेट बना दिया या ये वाला ब्रैकेट बना दिया तो इसका मतलब है आपने पूरा का पूरा इंटरवल माइनस कर दिया। माइनस तो करने थे 2 नंबर, कौन कौन से, √2 और -√2। आपने क्या करा, -√2 और √2 के बीच के सारे नंबर भी माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा जब पर्टिकुलर 2, 3, 4, 5 हम नंबर माइनस करते हैं तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और अगर पूरा सेट माइनस करते हैं रियल नंबर का तो इंटरवल्स में लिखते हैं। तो इंटरवल्स यहां नहीं आएगा। तो क्लियर है डोमेन। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले y लेते हैं इसको, और यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/y और x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 3/y। तो यहां से जो हमारी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास √2y माइनस 3/y। देखिए ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है, इसका मतलब रेंज नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम रेंज देखेंगे वो -∞ से +∞ तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब आप आइए, सेम वही प्रोसेस होता है करने का। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x इज डिफाइंड इफ 2 माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वही 2 केस बनेंगे, 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखिए y पर इक्वल का साइन नहीं बनेगा क्योंकि नीचे 0 बन गई तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड y ग्रेटर देन 0। तो जो नंबर 3/2 से देखो ग्रेटर देन तो हमेशा बड़ा आंसर आएगा। तो यहां से y आया दिस। अब केस सेकंड बनाएंगे, 2y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 0। तो y लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड y लेस देन 0। अब यहां पर आप देखिए लेस देन में हमेशा छोटा वाला आंसर आता है। तो y लेस देन y बिलोंग्स टू -∞ टू 0, क्योंकि 0 से छोटा, कितना छोटा, इनफाइनाइट तक जाता है। अब दोनों को मिलाकर के लिखेंगे हम रेंज। तो रेंज आएगी -∞ से 0 यूनियन 3/2 से ∞। ये हमारा आंसर आ गया। बस ये 2 बातें ध्यान रखना, ग्रेटर देन तो बड़ा वाला आंसर, लेस देन तो छोटा वाला आंसर। बस सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो आज की क्लास में हम यहीं पर लेंगे और अब नेक्स्ट क्लास से हमारे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही नोट करिए।